उल्लास रियल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज शहर ने सहनशील, धैर्यवान और आयरन वुमेन महिला को खो दिया। हाँ दोस्तों, 18 अप्रैल भाभी ज्योति कालानी के निधन की खबर सुनते ही शहर भर में गम का माहौल छा गया। शहर की विभिन्न हस्तियों ने किस तरह उन्हें श्रद्धांजलि दी है, आइए देखते हैं। ॾाढे प्रेमियों दुख जी ॻाल्हि आहे। जीअं त भेण असांजी ज्योति कालानी धर्मपत्नी बि उहा विधायिका हुई। ॾाढो सुभाउ सुठो, मिलंदड़ ईंदड़ वेंदड़ परमात्मा जेका लीला बणी आहे उन लाइ असां गुरूअ जे अॻियां प्रार्थना कयूं था त परमात्मा पंहिंजे गोद में निवास ॾे ऐं पोयनि खे दुख सहण जी विछोड़े जी शक्ति बख़्शे। इहा प्रभु जे दरबार प्रार्थना। शांति शांति शांति। आपका क्या अनुभव है ज्योति भाभी के बारे में, उनके साथ रह के? भाभी ज्योति कालानी 35 वर्षों से उल्लासनगर महानगर पालिका नगर पालिका में सेवा किए। उन्होंने महापौर, 7 बार स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, अपोजिशन लीडर, अलग अलग तरह स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबरशिप और 6 बार 5 बार जिला अध्यक्ष थी वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। ऐसा कोई पद नहीं है जो भाभी के कार्य क्षमता की वजह से उनको ना मिला हो। उन्होंने जो सेवा की है, फिर ऐसी कोई आयरन लेडी जो पहली बार महापौर एमएलए भी बनी लेडी, फर्स्ट टाइम महापौर भी लेडी बनी, पहली सिंधी महिला महापौर बनी, सिंधी महिला आमदार बनी, उनको शत नमन। मैं उनके चरणों में बार बार नमन करता हूँ। धन्यवाद किशोर जी। ज्योति भाभी को आप किस तरह श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? भाभी ज्योति कालानी का हमें सुनकर बहुत दुख हुआ। वो हमें कोई भी कभी पार्टीबाजी नहीं देखती थी और वो पहली लेडी एमएलए बनी, सिंधी एमएलए उल्लासनगर की, और व्यापारियों को हर दुख सुख में सबको साथ दिया। हमें उसको श्रद्धांजलि देते, भगवान सदा उनको अपने चरणों में रखे, यही मैं। जी, ज्योति भाभी का सुन के आपको कैसा लगा और आप अपना क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे और किस तरह आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? ज्योति भाभी के देहांत का जो न्यूज़ आया उससे बहुत बड़ा सदमा मुझे पहुंचा, क्योंकि पिछले 25 साल से उनसे मेरा ताल्लुकात रहा है। वे जब भी पहले महापौर बनी, नगराध्यक्ष बनी 95 में, तभी मैं विरोधी पक्ष नेता था। तभी से उनका मेरा अच्छा ताल्लुकात था और उन्होंने अन्याय विरोधी संघर्ष समिति का कोई भी आंदोलन हो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया था और हमारे बहुत अच्छा सहयोग दिया है। जब जब हमने उनसे कुछ उम्मीद की है, उन्होंने वो उम्मीद पूरी की है। जैसा कि नागपुर अधिवेशन में उन्होंने हमारे अनशन के बारे में आवाज़ उठाया था। बाद में जगह जगह पर उन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमें साथ दिया है और उनकी भी यही इच्छा थी कि उल्लासनगर में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है वो नष्ट होना चाहिए और हमारे जैसे कार्यकर्ता हर एक वार्ड में होना चाहिए, ताकि उल्लासनगर का जो भ्रष्टाचार का भस्मासुर है नष्ट होए। उनकी देहावसान से उल्लासनगर शहर की बहुत बड़ी हानि हुई है। उल्लासनगर की आयरन लेडी करके वो जाने जाती है। 15 फरवरी को जब भी मैंने उनके बारे में उनके जन्मदिन के ऊपर लेख लिखा था, तभी उनको मैंने आयरन लेडी की उपाधि दी थी। वो लेख उनको इतना अच्छा लगा कि कम से कम 10 मिनट उन्होंने मुझसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि आदमी जब जिंदा रहता है तभी उसकी कदर होनी चाहिए और आपने मेरी कदर की और मुझे सम्मान दिया, इसके लिए उनको बहुत खुशी हुई थी। और इसी सिलसिले में उन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया था और 2 महीने के भीतर ही उनका देहावसान हो गया। पूरे उल्लासनगर शहर के लिए ये बहुत ही खेद की बात है।
धन्यवाद मालका। सुमित जी, आप सालों से कालानी परिवार से जुड़े हैं। आज ज्योति कालानी जी का निधन हो गया है। इस विषय में आप क्या अनुभव कहना चाहेंगे, क्या ऐसी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? कल 18 अप्रैल हमारे पूरे शहर के लिए बड़ी दुख की घड़ी आई। हमारे पूर्व आमदार भाभी ज्योति पप्पू कालानी जी का निधन हो गया। ये बात सुन के ही पूरे शहर को एक जैसे धक्का लग गया है, कोई अपने घर का सदस्य ही चला गया, इस तरीके का आभास होने लगा। ऐसी दुख की घड़ी पे मेरा पूरे कालानी परिवार को पूरे कालानी परिवार के साथ हूँ उनके इस दुख की घड़ी में। भाभी ज्योति कालानी जी अपने पूरे राजनीतिक करियर में कभी उन पे कोई आरोप नहीं लगे, बेदाग उनकी छवि थी। उनको आयरन लेडी का खिताब इसीलिए मिला था क्योंकि किसी की भी समस्या में खुद जाके खड़े हो जाते थे और जब तक वो समस्या का समाधान नहीं होता था उस जगह से जाते नहीं थे। महिलाओं के लिए भी उन्होंने दिन रात काम किया, आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए भी बहुत काम किया। उनकी ये जो क्षति पहुंची है शहर को, ये कोई भर नहीं सकता। मेरा और मेरे पूरे परिवार और मित्रगण की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जी, आप सालों से कालानी परिवार के साथ सहयोगी रहे हैं व उनके साथ रहे हैं। ज्योति भाभी के निधन के बाद आप उन्हें किस तरह श्रद्धांजलि देना चाहेंगे और उनके प्रति आपको क्या अनुभव है, कैसे बताना चाहेंगे? भाभी ज्योति कालानी जिन्हें मैं 1995 से बहुत नज़दीक से और अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि भाभी जी 1995 में नगर अध्यक्ष बनी थी, तब सब हम उनके साथ थे। तब से लेके आज तक हम सब भाभी जी के साथ में ही रहे थे। भाभी जी की जो कार्य थे, भाभी को जो पद मिले थे, भाभी जी महापौर भी बनी, स्थायी समिति की सदस्य सभापति भी बनी थी, आमदार साहब भी बनी थी। जब जब उन्हें कोई भी पद मिला था तो उन्होंने व्यापारियों के लिए, 5 नंबर के लिए, शहर के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत सारा मदद दिया। जब जब हमने उनका कोई भी सहयोग मांगा उन्होंने तत्काल सहयोग दिया। तो कल का जो दिन था, कल शाम को जैसे ही हमें यह समाचार मिला कि भाभी का निधन हुआ है, दिल के दौरे पड़ने के कारण हार्ट अटैक हुआ है, तो हमें पहले तो विश्वास ही नहीं पड़ रहा था। जब हमने जब नज़दीकों से पूछा तब जाके हमें कुछ ऐसा लगा कि यह बात शायद सही है। कल का दिन हम लोग के लिए बहुत कठिन और ख़राब रहा। मैं उनके लिए बहुत, हम सब दुखी हैं, हमारे साथी। हम इस दुख के घड़ी में जैसे पूरा कालानी परिवार शहर के साथ हमेशा रहा था दुख सुख में, इस दुख के समय में हम और हमारे मित्र सब भाभी जी और कालानी परिवार के साथ हैं। धन्यवाद। जी, आप शहर के वरिष्ठ नेता हैं, आप ज्योति कालानी जी के निधन पे उनके साथ अनुभव और उनको श्रद्धांजलि कैसे देना चाहेंगे? ज्योति कालानी जी के निधन की खबर जो ही कल रात को मिली तो मन बड़ा व्याकुल और शोक से भर गया। ये मेरे व्यक्तिगत रूप से भी और पूरे शहर वासियों के लिए बड़ा शोक का बहुत बड़ा कारण है। ये भाभी ज्योति कालानी ने राजनीतिक जीवन में पप्पू कालानी जी के बाद अपने पति के बाद किस प्रकार से एक धर्मपत्नी उनके कार्य को आगे बढ़ाती है, उनके कार्य को आगे ले जाती है, उसका एक उन्होंने मिसाल उदाहरण कायम किया था। भाभी ज्योति कालानी जी केवल एक पारिवारिक महिला होने के बावजूद भी उस परिवार को संभालते हुए, एक धर्मपत्नी का रोल निभाते हुए, एक माँ का रोल निभाते हुए
इस शहर के राजनीतिक जीवन में नए सिरे से आकर इस शहर की समस्याओं को समझकर नगर सेवक के नाते, नगराध्यक्ष के नाते, महापौर के नाते और विधायक के नाते हर प्रकार से उसने हर सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते और नई नई चीज़ें सीखते सीखते और उसमें खुद को डाल दिया और शहर के कई विषयों के साथ वो जुड़ गई। उनका इस शहर के साथ प्रेम और वो राजनीति का दौर, उस दौर का मानो एक और व्यक्ति जिस दौर में जैसे जैसे शीतलदास जी थे, भाभी ज्योति कालानी थी, उस प्रकार के लोगों में इस एक एक करके हम खोते जा रहे हैं इस शहर में। तो भाभी जी का भी यहाँ से इस पृथ्वी से स्वर्गलोक की तरफ सिधारना हमारे लिए एक शोक का है। मैं अपने हृदय के तहों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को, उनके बच्चों को भगवान इस सदमे को सहने की पूरी ताकत और क्षमता दे और उनके किए हुए अच्छे कार्यों की जो प्रेरणा है वो आगे बढ़ाते रहें, यही कहकर ओम शांति। ज्योति भाभी की कार्यप्रणाली को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। ज्योति भाभी अपनी निजी जिंदगी में अपने पति के लिए एक अच्छी पत्नी, अपने बच्चों के लिए करुणामयी व ममता बड़ी माँ थी और खुद माता की बहुत बड़ी भक्त थी ज्योति भाभी। हमारे जीवन काल में शायद ही उनका कोई स्थान रिक्त स्थान ले सके। इसी आयरन लेडी को उल्लास रियल टाइम्स की तरफ से शत शत नमन। वह प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, यही प्रभु से प्रार्थना। धन्यवाद। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।